दर्शक भाई बहनों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। किस घर से क्या विचार करना चाहिए, इससे पहले हमने आपको ये बता दिया। अब आपको एक और सूत्र बताना है। वो है क्या? आपके लग्न से लेकर 12 घरों तक के कारक ग्रह कौन से है, कौन देता है सुख, कौन देता है दुख, कौन देता है संसार में यश कीर्ति। ये सब यदि आप जान लेते हैं तो आपको बहुत ही सरल हो जाएगा कुंडली का फलादेश करना। चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले लग्न के बारे में बात करते हैं। लग्न से आदमी के यश कीर्ति शरीर इत्यादि का पता तो लगता है, आकृति प्रकृति का भी पता चलता है। लग्न में बैठा हुआ कोई भी बुरा ग्रह इंसान के शारीरिक स्वास्थ्य को, इंसान के फेस को बिल्कुल कुरूप भी बना देता है। और यदि लग्न को अच्छे ग्रह देखते हैं तो बुरा ग्रह बैठा होने पर भी कोई को प्रभाव नहीं दिखाता। अब लग्न का कारक ग्रह कौन सा है? कारक का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। कारक का मतलब होता है प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए आप बंबई में रहते हैं, लेकिन एक घर आपका अहमदाबाद में बचपन से है। तो जो बचपन से आपका घर है वह आपको विरासत में मिला है। इसलिए लग्न सूर्य कारक यहाँ के हैं, अर्थात विरासत सूर्य की है। यहाँ कोई भी ग्रह बैठ सकता है, लेकिन कारकत्व विरासत सूर्य का ही यहाँ पर रहेगा। यदि सूर्य बढ़िया नहीं है तो क्या नुकसान होंगे हम आगे चर्चा करेंगे, परंतु अभी हम कारकत्व की चर्चा कर लेते हैं। लग्न का कारक सूर्य है। दूसरे भाव यानी धन भाव के कारक कौन है? देवगुरु बृहस्पति हैं। बैठे कोई भी हो वहां पर ग्रह, यदि आपके बृहस्पति खराब हो गए तो चाहे जितना धनेश बढ़िया हो पर धन नहीं रहेगा। इसलिए धन का कारक, परिवार कुटुंब का कारक बृहस्पति है। तीसरे घर के कारक मंगल और बुध हैं। तीसरे घर से छोटे भाई बहन मित्र, छोटी यात्राएं, पत्रकारिता इत्यादि, लेखन संपादन इत्यादि का विचार किया जाता है। अब मंगल यदि खराब हो गया तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो चाहे जितना बढ़िया हो, बल नहीं रहेगा, हिम्मती नहीं रहेगा। तीसरे घर के कारक मंगल और बुध हैं। चौथे घर के कारक चंद्रमा और शुक्र हैं। मूलतः चंद्रमा की संपत्ति है। अब यहां बैठे कोई भी ग्रह, अगर बुरा ग्रह बैठ गया चौथे घर में तो मां का सुख, वाहन का सुख विनष्ट करेगा, रात की नींद विनाश करेगा, दिन का चैन विनाश करेगा। यदि यहां चंद्रमा शुक्र बैठे हैं तो किसी भी व्यक्ति के पास अगर कुंडली में ऐसे ग्रह हैं तो उसके पास भौतिक जगत के समस्त सुख, भौतिक सुख होंगे, लग्जरीज लाइफ होगी उसकी। पांचवें घर के कारक देवगुरु बृहस्पति है। पांचवें घर से विचार किया जाता है पुत्र का, पेट का, देवत्व का, ईश्वर और इष्ट का। पांचवा घर बड़ा महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए कि ये उपासना का सफलतम घर है। यदि आपने उपासना की और उसका प्रतिफल ना मिला तो बेकार, इसलिए पांचवें घर से देखा जाता है। बैंक बैलेंस, कंट्रोलिंग पावर पांचवें घर में है। पांचवा घर रहस्यमयी है, यहाँ के कारक बृहस्पति है। छठा घर रोग ऋण और शत्रु, इनके लिए देखा जाता है। छठा घर छोटे मामा और छोटी मौसी का विचार किया जाता है। छठे घर में कारक देखना है तो मंगल और शनि। छठे घर के कारक मंगल और शनि है। सातवें घर से देखा जाता है मदन काम, जीवन साथी का सुख। कारक तो शुक्र के पास है, यहाँ के स्वामी कारक शुक्र है, स्वामी कोई भी हो सकता है। प्रॉपर्टी शुक्र की है। आठवां घर, यहाँ के कारक शनिदेव हैं, मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम देने वाले हैं। नाइन्थ हाउस,
यहाँ के कारक हैं सूर्य और गुरु। धर्म भाव है, कुल परंपरा के बारे में देखना हो तो नवम घर देखना चाहिए। व्यक्ति कितना धार्मिक है नवम घर बताएगा। व्यक्ति के माता पिता, पिता के पिता कैसे रहे होंगे नवम घर बताएगा। धार्मिक है या नहीं है नवम घर बताएगा। दसम घर के कारक सूर्य, मंगल, बुध और शनि है। यहां से व्यापार, पिता, व्यवहारिक जगत, राजनीति, इन सब का विचार किया जाता है। अब 11वें घर के कारक पुनः देवगुरु बृहस्पति है। यदि बृहस्पति बुरे हैं तो आमदनी का मतलब नहीं कोई। आमदनी का घर 11वां घर है, आय भाव कहा जाता है इसे। बड़े भाई बहनों का विचार यहां से किया जाता है। और 12वां घर, यहां के कारक शनि है। दुख इत्यादि, भोग इत्यादि, शयन कक्ष, पत्नी के साथ का सुख 12वां घर है। व्यक्ति के चरित्र के बारे में 12वां घर बहुत कुछ बताता है। इसलिए यहां के कारकत्व को लेकर के हम आगे चलते हैं। अब सूर्य से क्या देखा जाता है? सूर्य व्यक्ति के पिता के सुख को बताएंगे। आपके अंदर प्रभाव, जो आपका इंप्रेशन है वो कितना है, वो सूर्य के ऊपर निर्भर करता है। ऊर्जा कितनी, एनर्जी कितनी है, ये सूर्य बताते हैं। जितना अच्छा सूर्य होगा आपकी जन्म कुंडली में, उतना एनर्जी होगी आपके पास, पिता का सुख होगा। चंद्रमा से मन की एकाग्रता और मां का सुख देखा जाता है। इसलिए चंद्रमा मां और मन का कारक है। सूर्य पिता, प्रभाव और ऊर्जा का कारक है। मंगल भाई, और आपके पास सामर्थ्य कितना है, साहस कितना है, ये मंगल बताते हैं। इसलिए साहस का और भाई का कारक मंगल है। बुध व्यवसाय, वाणी और शिक्षा का कारक है। जिस व्यक्ति का बुध अच्छा है उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह का व्यापार सफल हो जाएगा। इसलिए बुध से व्यापार, वाणी और शिक्षा देखी जाती है। बृहस्पति से किन बातों का चिंतन किया जाता है? पुत्र का चिंतन करना है, यानी संतान का चिंतन, संतान का कारक, धन का कारक, समृद्धि का कारक, बुद्धिमत्ता का कारक बृहस्पति से देखा जाता है। शुक्र खास तौर से विवाह, भौतिक लग्जरियस लाइफ, सुख और आनंद इत्यादि का विचार शुक्र से किया जाता है। शुक्र इनका कारक है। और शनि आयु का कारक, दुख का कारक और किसी भी काम में देरी होने का कारक शनि देव है। राहु खास तौर से मामा पक्ष से संबंधों के बारे में, बुराइयां कितनी हैं, अच्छाइयां कितनी हो बताएंगे। केतु पिता पक्ष यानी दादा पक्ष के बारे में बताएंगे। अब आपको मैंने कारकों की चर्चा का वीडियो छोटे से उसमें दिया, कैसा लगा हमें समझाई बताइएगा। और ज्यादा कुछ सीखने के लिए आपको धीरे धीरे अगले टॉपिक पर हम लेकर चलेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।